वेलकम गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं हम सॉलिड वेस्ट। पहले हमने सॉलिड वेस्ट का पूरा ओवरव्यू देख लिया था। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखने वाले हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे? सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना। इसका मतलब है कि जो हमारा डिस्कार्डेड मटेरियल है उसको टाइमली मैनर में रेसिडेंशियल प्लेसेस से हटाना। फिर उसके बाद स्प्रेड ऑफ डिसीज़ेस को कम करना है जो कि सॉलिड वेस्ट की वजह से बढ़ रही है। फिर प्रिवेंट करना बर्निंग। अगर बर्न किया जाएगा तो फिर ये और ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि पॉलीथीन तो कभी बर्न होने के बाद भी डिस्पोज नहीं होती। अब फिर फोर्थ पॉइंट है टू डिस्पोज द सॉलिड वेस्ट टू मिनिमाइज द हजार्डर इन्वायरमेंट। तो हमें डिस्पोज भी करना है उनको सही से, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस हैं। अब बात करेंगे मेथड्स टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है? तो फर्स्ट है सोर्स रिडक्शन। तो जब हम सोर्स रिडक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि अवॉइड करेंगे हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का और पेपरलेस कम्युनिकेशन का। इसमें मेथड्स क्या रहेंगे? यूज़ ड्यूरेबल एंड रीयूजेबल प्रोडक्ट। तो हम ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें जो ड्यूरेबल और रीयूजेबल हो। और रिड्यूस क्या कर सकते हैं हम? पैकेजिंग मटेरियल्स को, जैसे कि हर एक चीज़ पैकेजिंग में आ रही है उसको हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे लिए इफेक्टिव रहेगा। अब सेकंड पॉइंट है हमारा वेस्ट सेग्रीगेशन। तो जो वेस्ट सेग्रीगेशन है उसका मतलब है कि सॉर्टिंग वेस्ट इनटू कैटेगरीज। जो रिसाइकिल हो सकता है उसको रिसाइकिल की कैटेगरी में, जो हजार्डस होता है उसको हटा दें और ऑर्गेनिक को भी अलग से रखें। तो इसके लिए हम क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं कि इंस्टॉल कर सकते हैं सेपरेट बिन्स। जैसे कई जगह हमने देखा होगा कि सेपरेट बिन्स यूज़ होती हैं। जो रिसाइकिल हो सकता है उसको अलग से डालते हैं, जो ऑर्गेनिक होता है डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसको अलग से, और इंडस्ट्रियल वेस्ट को अलग से। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब फिर रिसाइकिल करने के लिए फिर हम इनको न्यू प्रोडक्ट्स में बना सकते हैं, जैसे पेपर, ग्लास, प्लास्टिक की ये सारी चीज़ें रिसाइकिल कर सकते हैं। कंपोस्टिंग, तो इनका डिकम्पोजिशन भी कर सकते हैं, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट। जैसे कि कोई भी डोमेस्टिक वेस्ट है तो हम उसका वर्मी कंपोजिशन भी तो बना सकते हैं। फिर रीइंक्रीनेशन मतलब बर्निंग सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। उसको बर्न करना हाई टेम्परेचर पे ताकि वो रिड्यूस कर ले अपनी वॉल्यूम को, साइज़ को इम्प्रूव। फिर वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट से एनर्जी जनरेट करना, जैसे कि बायोगैस जनरेशन है फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है। अब फिर पढ़ेंगे ऑपरेशन इन्वॉल्व इन सॉलिड मैनेजमेंट। तो कौन कौन सी चीज़ें जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं सॉलिड में। पहले हम कलेक्शन करेंगे, फिर उसको जो कचरा है उसको कलेक्ट किया तो अब ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट किया उसके बाद क्या करेंगे? इसकी प्रोसेस करेंगे। जो कचरा रिसाइकिल हो सकता है उसको रिसाइकलिंग में ले जाएंगे और फिर लास्ट में डिकम्पोज करेंगे। तो ये था हमारा सॉलिड वेस्ट का इतना थ्योरेटिकल पार्ट। अगर हमें अब इसको नहीं लिखना है तो अच्छे से एक डायग्राम भी बना सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है, बट मैंने तो इन जनरल जल्दी बनाया हुआ है, आप एक बार इसको देख लें। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये डायग्राम वैसे अच्छा है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको जनरलाइजेशन किया है कि कौन सा कैसा है। फिर उसके बाद स्टोर किया है, फिर कलेक्ट किया है, और ये सारी चीज़ें कहाँ जाई? फिर रिसाइकिल के लिए गई। या फिर हम ये बता सकते हैं कि ये ट्रांसफ़र हुई, फिर डिस्पोज किया, फिर रिसाइकिल किया। ये अलग अलग मेथड्स में कर सकता है। और फिर एक वेस्ट पिरामिड भी बना। तो ये सॉलिड वेस्ट पिरामिड हम ऐसे बना सकते हैं: प्रिवेंशन, मिनिमलाइजेशन, रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी, डिस्पोजल। ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, मोस्ट फेवर और लीस्ट फेवर बता सकते हैं कि अगर हम सबसे मोस्ट फेवर है तो हम इनको प्रिवेंट ही करें, यूज़ ही ना करें। फिर अगर हम इनको यूज़ भी कर रहे हैं तो कम तरीके से करें, और कम भी कर रहे हैं तो इसको रीयूज़ कर सकें, रीयूज़ भी कर रहे हैं तो इसको रिसाइकल भी कर सकें, और रिकवरी और डिस्पोजल भी कर सकें। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसके नोट्स चाहिए तो यू कैन message me or comment me in the description. So bye bye. डिस्क्रिप्शन में सॉलिड वेस्ट का पूरा
वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है, और कहने को तो ये बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है इसलिए क्योंकि आपको ये जो कंटेंट है वो याद रहे, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकें। ओके, बाय बाय।